चला रहे थे और वेक्टर आखिरी मोड पे पहुंच रहा है धीरे धीरे। हालांकि वेक्टर में हम काफी जगह तक घूम आए हैं, है ना, लाइक प्रोजेक्टाइल, रिलेटिव वेलोसिटी, 2D मोशन, काफी जगह टहला दिया है आपको। अभी आज हम लोग वेक्टर के लास्ट, जैसे वेक्टर पर्टिकुलर वेक्टर की बात करें तो हमने आपको डॉट प्रोडक्ट समझाया था लास्ट क्लास में, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर वेक्टर प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर इसी को और क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, यानी ये कब करना है हमने वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, जब भी हमें कोई दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी आर गेटिंग अ वेक्टर क्वांटिटी। जैसे पिछली बार क्या हुआ था डॉट प्रोडक्ट में, व्हेन वी आर गेटिंग ए स्केलर क्वांटिटी, अगर हमें चाहिए या रिजल्ट में स्केलर क्वांटिटी मिल रही थी तो हमें क्या करना पड़ता था, स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट हम बोलते थे उसको। ठीक है, बट हियर इन दिस सिचुएशन अगर हमें एक वेक्टर क्वांटिटी चाहिए, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया और हमें वेक्टर ही मिलना चाहिए, तो हमें किस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू जाना चाहिए, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर, ये थोड़ा उससे मुश्किल है, इसमें कई फैक्टर्स हैं जो आपको सोचने, क्योंकि हमें रिजल्ट में एक वेक्टर मिल रहा है, यानी कि डायरेक्शन वाली बात भी यहाँ पर हमेशा रहेगी। वहां तो न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती, यानी एक सिर्फ मैग्नीट्यूड आ जाता था, बट यहाँ पर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीजें आएंगी। ठीक है, तो देखना है आप इसको कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होता है यहाँ पर। तो लेट इट बी, वी हैव गॉट वेक्टर ए और ये रहा वेक्टर बी, एंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज थीटा, एंड हमें चाहिए ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो ऐसे लिखते हैं क्रॉस, वहां पे डॉट लगाते थे, यहाँ पे क्रॉस। तो क्या होगा बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पर, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा, यानी वहां पे cos थीटा होता था, यहाँ पे क्या लेना है, साइन थीटा। ठीक, तो ये आपका जो आएगा, ये तो पर्टिकुलर आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, जो इन दोनों को क्रॉस करके जो वेक्टर मिल रहा है उसका मैग्नीट्यूड, और साथ में डायरेक्शन, तो डायरेक्शन को एन कैप से लिख दे रहे हैं, वो आई जे के वाला ही है, लेकिन यहाँ पर जनरल फॉर्मूले में हम एन कैप लिख देते हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। यानी ए क्रॉस बी करके इस बात को समझने की जरूरत है, अगर हम ए क्रॉस बी करते हैं तो हमें एक नया वेक्टर मिल जाता है, दैट इज सी। अब सी की वैल्यू कैसे आएगी, इस बात को ध्यान से समझना, दिमाग में इस चीज को फिट करना है कि ए और बी का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वी विल गेट अ न्यू वेक्टर दैट इज कॉल्ड वेक्टर सी। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, मैग्नीट्यूड होगा ए बी साइन थीटा, एंड इट हैज गॉट सम डायरेक्शन आल्सो, so we will say ये n कैप, ये कुछ भी हो सकता है, i j k whatever। ठीक है, तो ये जो दूसरा वेक्टर मिला वो इन दोनों, इसका मैग्नीट्यूड ये रहा, डायरेक्शन ये रहा। तो हमेशा आपको ये याद रखना है कि a क्रॉस b से आपको एक थर्ड एक वेक्टर मिल रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड उनके बीच के एंगल से आएगा ये चीज, और साथ में आएगा डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आपके पास सिचुएशन थी, तो यानी कि वी आर गेटिंग अ थर्ड वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट ही हमने किया, तो ए बी साइन थीटा। चलो अच्छा, अब इसमें देखते हैं कि भाई इसका क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम कोई वेक्टर का करते हैं तो कैसे कैसे क्या क्या वेक्टर्स आते हैं, वो ध्यान से समझने वाली बात है। ठीक है, तो बी रेडी एवरीबॉडी। और तो इसमें क्या करते हैं हम, देखिए अब आप लोग, ये मैं मिटा रहा हूं ये वाली चीज। जैसे अगर मैं बोलूं एक वेक्टर ए है दैट इज 2i, वेक्टर बी है 3i, बताओ इनका क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर आएगा वो क्या होगा, टेल मी, कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, 0। क्यों, क्योंकि i और i के बीच का एंगल क्या होता है, दैट इज 0। तो a क्रॉस b, अब देखो वैसे लिखूं, a का मैग्नीट्यूड 2 है, b का मैग्नीट्यूड 3 है, साइन थीटा, द एंगल बिटवीन वेक्टर्स a एंड b, एंड व्हाट इज एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b, वो 0 डिग्री है, क्योंकि दोनों i और i, तो क्या मिला यहाँ पे, 0 मिल गया। j और j का भी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 0, एंड k और k का भी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 0 मिलेगा, जबकि वहां पर डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, i और i मिलते थे, j और j का ही होता था, k और k का ही होता था, यहाँ पे इन्हीं तीनों का नहीं होगा, यानी दे आर गिविंग यू
मतलब कोई भी इनका क्रॉस प्रोडक्ट आपको 0 आएगा। डन। यानी कि मैं यहाँ पर अगर लिखूं, क्या लिखूं, ध्यान से समझना, आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0, बिकॉज द एंगल बिटवीन these two are 0, इन तीनों का वेक्टर 0 होगा, तो यू आर गेटिंग 0 वेक्टर। ठीक है, इनका तो इकट्ठा हो गया। अच्छा, अब आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट करें तब क्या होगा, तो यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल आपने पढ़ा होगा है ना। क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो भाई तुम? 1 होगा किसका? अच्छा, अब तो यार तुम लोग मुंह की बात नहीं पकड़नी है, अभी रुक जाओ तो सही, ज्यादा थोड़ा समझाने दो दुनिया वालों को, ठीक है। और फिर मृदुला तुम थोड़ा रुको। तो मतलब ये भी थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं मैं, कि तो अब दो अलग अलग वेक्टर्स का बचपन में आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, है ना, पिछले साल। तो उसमें पढ़ा था वो राइट हैंड रूल वाला, याद है। तो यहाँ पे 3 डायरेक्शंस हैं, वैसे उसका आसान तरीका बताऊंगा, बट फ्रॉम राइट हैंड रूल वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 अदर वेक्टर्स। जस्ट लुक एट दिस, वी हैव गॉट these 2 वेक्टर्स इन द प्लेन, ऐसे बना दिया मैंने, दिख रहा है आपको? चलो ऐसे नहीं दिखेगा, मैं यही बनाता हूँ। देखिए, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, और बाहर की तरफ मैं मान लेता हूँ जेड एक्सिस है, बाहर की तरफ। सिंप्लीफाइड तरीका बताऊंगा, अब ये जो दुनिया वाले यूज करते हैं वो बता रहा हूँ। ये आपका जेड एक्सिस, दिस इज जेड एक्स वाई एंड जेड, क्लियर टू यू। अब ये आई है और ये जे है, आई क्रॉस जे करूंगा, आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं हम, तो कैसे करना है, हमारा जो ये वाला रूल है, आई क्रॉस जे है ना, तो आई से जे की तरफ एक कर्ल फिंगर्स होनी चाहिए, ऐसे फ्रॉम आई टू जे, लाइक दिस, ठीक, आई से जे की तरफ। तो हमारा थंब किधर आ रहा है, बाहर आ रहा है ना, बाहर मैंने कौन सा एक्सिस माना था, जेड एक्सिस, यानी कि के आ जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ आई क्रॉस जे दैट इज इक्वल टू आएगा के, बाहर के एक्सिस है, ठीक। लेकिन उल्टा कर दूं मैं, अगर जे क्रॉस आई कर दूं, अगर ऐसे जे क्रॉस आई, तो थंब किधर जा रहा है मेरा, इनसाइड, तो आउटसाइड अगर जेड एक्सिस है तो इनसाइड क्या होगा, माइनस जेड एक्सिस। यानी अगर उल्टा कर दूं, जे क्रॉस आई कर दूं, तो दैट विल बी माइनस के। तो यहां पर आप देख रहे हो, मतलब कि डायरेक्शन का भी फर्क है, वहां पर आई डॉट जे करो चाहे जे डॉट आई करो, यू आर गेटिंग सेम वैल्यू 1 आ जाता, मतलब 0 आ जाता था, 0 आता था ना, हाँ, चाहे आई डॉट जे चाहे जे डॉट आई करो, द सेम थिंग। बट हियर यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए वहां पर, बट यहाँ पर ए डॉट बी, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, दैट इज अपोजिट डायरेक्शन हो जाएंगे। इफ ए क्रॉस बी इज के, तो बी क्रॉस ए क्या होगा, माइनस के, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। तो फ्रॉम दिस रूल, अच्छा अब देखो, अब ये मैंने यहाँ पे रख दिया है, आप लोगों को दिख तो रहा ही होगा। अब बताओ जे क्रॉस के क्या होगा, जे क्रॉस के, जस्ट टेल मी, सब लोग लिखो जल्दी से आंसर, व्हाट इज आंसर ऑफ जे क्रॉस के? शब्द बिल्कुल सही जवाब। और कोई महान योद्धा अदिति कहाँ हो भाई आज, उत्कर्ष सक्षम, टूट पड़ो दोस्तों, दुनिया भर में आपके नाम बोले जाते हैं, देख लो यूट्यूब पे जो भी पढ़ता है वो सब आपका नाम सुन रहे हो, तो ये कौन महान बच्चे हैं, ठीक है। तो आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है मेरे साथ साथ, नहीं बोलोगे? चलो ठीक है, मैं ही बता देता हूँ, जे क्रॉस के जेड एक्सिस, यानी कि आपका ये जे से एक्स की तरफ आएगा, मतलब जे से के की तरफ, तो तब इधर की तरफ आ रहा है, तो क्या आएगा बच्चों, जे क्रॉस के क्या आएगा, दैट इज आई, ठीक है। लेकिन के क्रॉस जे कर दूं तो क्या हो जाएगा, माइनस आई। इज इट क्लियर टू यू? ओ रिदम जी अब आ रहे हैं, ओके डन। तो इसके लिए मैं आपको एक और भी रूल बता देता हूँ, दैट विल बी इजी। वो ये देखो आप लोग, दैट रूल इज, ये मिटा रहा हूँ सर्कल बना लो एक ऐसा, ठीक है, उसी फॉर्म में जैसे ये बनाया था,
यहां पर लिख दो आई जे के। अभी सर्कल के एरो बना हुआ है, एरो के हिसाब से चलना है। आई क्रॉस जे क्या मिला? के। जे क्रॉस आई यानी अपोजिट जा रहे हो तो यू विल गेट एरो के, अपोजिट जाते हो तो माइनस के। सेम जैसे जे क्रॉस के क्या आएगा? तीसरा वाला जो बचा हुआ आई। के क्रॉस आई क्या मिलेगा? जे मिलेगा। जे क्रॉस क्या के क्या मिलेगा? आई मिलेगा। आई क्रॉस जे क्या मिलेगा? के मिलेगा। के क्रॉस आई क्या मिलेगा? इसके हिसाब से इस सर्कल को याद रखो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आई जे के लिखो। ठीक है। अगर एरो ऐसे घुमाना चाहते हो तो आई जे और के फिर ऐसे लिख दो, बात एक ही है। तो यहां से देखो जे क्रॉस के क्या मिला? दैट इज आई। के क्रॉस आई क्रॉस जे क्या मिला? के। आई क्रॉस के क्या होगा? व्हाट इज आई क्रॉस के? क्या आएगा? माइनस जे। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। तो ये सर्कल वाला ज्यादा आसान है, कब तक हाथ ऐसे घुमाते रहोगे, है ना? 10th में ऐसे घुमा घुमा के थक गए होगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इस तरह से करना है, सारे डायरेक्शन को सर्कल बनाओ, कोने में बस शुरू कर दो। क्लियर? कोई दिक्कत? तो क्रॉस प्रोडक्ट will give you a new vector and that vector, उस वेक्टर के बारे में समझो। ये जो वेक्टर आएगा that is always perpendicular to these two vectors, यानी जो जे और के है प्लेन में है वो वेक्टर 2, तो वो कहां पे आ रहा है? तीसरे कंपोनेंट यानी आई में आ रहा है। यानी कि आफ्टर ए क्रॉस बी से जो नया वेक्टर सी मिलता है, यहां पर जो बताया था मैंने, ये सी ए और बी दोनों से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट से जो भी रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर बोल रहा हूं, दोनों से मिलके जो वेक्टर बना, क्रॉस प्रोडक्ट जो वेक्टर बना, वो हमेशा ए और बी से परपेंडिकुलर होगा, चाहे पॉजिटिव परपेंडिकुलर हो चाहे नेगेटिव परपेंडिकुलर, बट इट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर। यानी वेक्टर सी इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ। ठीक है, तो ये साइड वाला लिख लिया। अब ये तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलो, जैसे मैं बोल दूं क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन के फॉर्म में देखो, वेक्टर ए बोल दिया मैंने 3i, वेक्टर बी बोल दिया मैंने 4j, ऐसे फाइंड आउट अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। क्या हुआ इसका मतलब? फाइंड आउट अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी। यस सर, सही जवाब है। बाकी और लोग बताएं। फाइंड आउट अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। सक्षम बिल्कुल सही जवाब। स्प्रीत, अदिति बिल्कुल परफेक्ट आंसर। अरे एक बच्चा कौन छूट गया बीच में? अदिति ने बताया। स्प्रीत बिल्कुल सही। और कौन आया भाई? मृदुला परफेक्ट आंसर। ठीक, डन डन डन, वेरी गुड। ईशान, ईशान 5 कैसे आएगा भैया? 4 3 जा 5 होता है। बहुत सही जवाब। 4 3 जा 5 है, एंड 5 5 जा 10। भाई मल्टीप्लाई करना महाराज। ए क्रॉस बी किया मैंने, 3i क्रॉस 4j, दैट इज 4 3 जा 12। i क्रॉस j क्या होता है? k। तो वी हैव अ न्यू वेक्टर, वेक्टर c, दैट इज 12k। यानी जो यहाँ पर देखो मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया, नहीं लिखा ना, यहाँ पे डायरेक्ट तो नहीं कर दिया। अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से लिख देते भाई, देखो वो भी अच्छा नहीं लगेगा ना। एक बार ऐसे देखो, सोचने का ऑटोमेटिक हम सोच लेते हैं, थोड़ा एडवांस है ना। ए का मैग्नीट्यूड 3, बी का मैग्नीट्यूड 4, दोनों के बीच का एंगल, आई और जे के बीच का एंगल sin 90। तो ये कितना आ गया? 12 आ गया। डायरेक्शन कैसे पता चलेगा भाई? फिर उसी से पता चलेगा। आई क्रॉस जे कितना आ गया? के। ये के वही एन जो यहाँ पे लिखा था फॉर्मूले में, वहां पे जनरल एन कैप मतलब डायरेक्शन बताने के लिए यूज होता है। ये मैंने यहाँ पर बता दिया। इस तरह से भी सोचो, इस तरह से अब कौन सोचेगा? कोई सोचेगा क्या? है कोई जो ऐसा सोचेगा? सब लोग फटाक से करेंगे भाई, आई क्रॉस जे पता है, लो भाई, है ना? तो बच्चों, तो हमें एक नया वेक्टर मिला विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे भैया, क्रॉस प्रोडक्ट बताओ ए और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बताइए, तब भी वही करोगे, बोल दिया जाए ऐसा। फाइंड आउट अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी।
तब भी आप यही करेंगे, ठीक है। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट का। बता दो ना ये वाली चीजें, थोड़ा मुश्किल है, कमजोर दिल के लोग कृपया ट्राई ना करें। बताओ भाई ए क्रॉस बी कितना आएगा? व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी? करेक्ट क्वेश्चन सब लोग, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। आया? सक्षम 17K। और कोई? ठीक है 17K, तो आंसर ही बता दिया, बाकी लोगों को लिखने का कोई फायदा नहीं रह गया। पहले ये लिखता हूँ 3i + 2j क्रॉस विद 4i + 3j, है ना। इसका इसके साथ करेंगे, जीरो आ जाएगा। i क्रॉस i क्या होता है? जीरो हो जाता है ना, i क्रॉस i जीरो। अच्छा अब 2j को i के साथ करेंगे, a को b के साथ करना है। ध्यान रखना है डायरेक्शन का बहुत रोल है। i क्रॉस j k होता है तो j क्रॉस i क्या होता है? -k, उसका ध्यान रखना है। इन दोनों करते हैं तो 4 2 जा 8, और j क्रॉस i क्या होता है दोस्तों? ये देखिए यहाँ बना देता हूँ डायरेक्शन वाला एक बार फिर से। e रहा i, e रहा j और e रहा k। तो j क्रॉस i जा रहे हैं तो क्या मिलेगा हमें? -k। इज इट ओके? आई क्रॉस जे होता तो के मिलता। पहले ए क्रॉस बी मैंने पूछा, बी क्रॉस ए नहीं पूछा है, पहले उसको इसके साथ करना है, ना कि इधर उधर कुछ भी कर दो। या डायरेक्शन की बहुत इंपॉर्टेंस है, समझ गए? तो आई क्रॉस जे इज डिफरेंट थिंग, जे क्रॉस आई विल गिव यू डिफरेंट, डायरेक्शन बदल जाएंगे। तो यहाँ पर कितना हो गया? -8k, और ये कितना होगा? जे और जे को, अब जे को इसके साथ करो, हो गया। अब इसका इसके साथ करो तो 3 3 जा 9, और आई पहले है जे बाद में है, आई क्रॉस जे है तो क्या आएगा? के। फिर अब इस वाले को इसके साथ करो, सही हो गया। इसका इसके साथ भी हो गया, आई आई के साथ जीरो हो गया, और जे को जे के साथ करना है ना, ये रह गया था, इसको इसके साथ करेंगे तो वी विल गेट जीरो। तो फाइनल आंसर इज व्हाट? कितना आएगा दोस्तों? दैट इज के, ठीक है। 17K नहीं होगा, आंसर इज के। पहले ए को फिर बी को बाद में लिखना है। तो अगर बी क्रॉस ए बोलूं मैं तो आंसर क्या हो जाएगा? इफ आई एम आस्किंग व्हाट इज बी क्रॉस ए, तो आंसर इज -k। इफ आई एम आस्किंग ए क्रॉस बी तो k, बी क्रॉस ए -k होगा, ठीक है। समझ आई बात सबको? एनी प्रॉब्लम? अभी जो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा तुम लोगों को, चलो एक और करके दिखाओ। रेडी एवरीबॉडी? वेक्टर ए है 2i + 3j + k, वेक्टर बी इज गिवन ये। चलो भाई करो, ए क्रॉस बी कितना आएगा? सब लोग करो, फाइंड आउट ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। ट्राई एवरीबॉडी। आया किसी का आंसर? ए क्रॉस बी करना है, बहुत ही आसान सा काम है।
ये द स्लोगन ऑफ पावर कोचिंग, वी डोंट बिल्ड होप, वी बिल्ड फ्यूचर। दिस इज स्लोगन ऑफ पावर कोचिंग। हम उम्मीद नहीं, हम भविष्य बनाते हैं। ठीक है। आया भाई किसी का आंसर? सो गए क्या सारे के सारे? के रिदम समझ में आ गया तुम्हें ना? तुमने पूछा तो देखा नहीं मैंने। अब्दुल बेटे समझ में आ रहा है? बड़े दिन बाद तुम दिखाई दिए, या मैं बोला ही नहीं शायद तुम्हारा नाम। अदिति आज क्लीन बोल्ड हो गए हैं। अदिति दो जुड़े हुए भाई आज, ये क्या चक्कर? अदिति, अदिति, आकांक्षा, आप नहीं बताते हो कभी भी आंसर। देखो अर्लीन, चेतन, ईशान बाबू, शोरू, कौशल, कौशल तुम भी बोला करो भाई। प्रीत, तनिष्क, शिशिर और उत्कर्ष, सक्षम, इतने लोग हैं अब तक तो आंसर्स टूट पड़ने चाहिए थे, बारिश हो जानी चाहिए थी आंसर्स की। सक्षम ने बता दिया आंसर भाई। तो डेस्कटॉप और एक फोन पे है आंसर। अच्छा 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 अच्छा, वेरी स्मार्ट गर्ल भाई अदिति, यू आर वेरी स्मार्ट। ओके चलो, मैं अगर आप सबने कर लिया हो, इसको इसके साथ किया, 0 आया, इसका इसके साथ करते हैं, 2 1 जा 2, और आई क्रॉस जे होता है के, इसका इसके साथ हो गया। अब इसको इसके साथ करना है, तो 2 2 जा 4, आई क्रॉस के। अब देखो आई क्रॉस के ऐसे जाना, ऐसे घुमा के नहीं जाना, मतलब डायरेक्ट पहुंचना उस पे, ऐसे पहुंचो चाहे ऐसे पहुंचो, तो ऐसे गए। आई क्रॉस के आएगा तो थर्ड वाला जे, आई और के से जे आएगा, प्लस आएगा कि माइनस, वो इस डायरेक्शन में देखना है। तो ये यू आर गेटिंग माइनस जे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस बीच में जे यहाँ पर। इसका इसके साथ हो गया तीनों, इसका 0, इसका इतना, इसका। अब इस वाले को करो इसके साथ, तो 3 3 जा 9, और जे क्रॉस आई है, पहले इसको फिर इसको लिखना, जे क्रॉस आई। जे क्रॉस आई क्या होगा? माइनस के, है ना। फिर बात करते हैं, इसको इसके साथ करें, इसका इसके साथ हो गया, इसको इसके साथ 0, इसका इसके साथ करते हैं, तो 3 2 जा 6, और जे क्रॉस के, जे क्रॉस के सही डायरेक्शन में जा रहा है, जे पहले और के बाद में, तो क्या आएगा? आई आ जाएगा। इसका हो गया। आप के को इसके साथ करो, 3 1 जा 3, और के क्रॉस आई, देखो सही डायरेक्शन आ रहा है, के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई क्या होगा? दैट इज, के क्रॉस आई क्या होगा? के क्रॉस आई जे, इसका इसके साथ हो गया, के क्रॉस आई जे, लेकिन 3 भी तो है, 3 जे। अब इसको इसके साथ करो, तो +1 आया, के क्रॉस जे। अब के क्रॉस जे इधर से इधर जा रहे हैं, तो उधर सुधर जाएंगे जब, तो दैट इज नेगेटिव में आई आ जाएगा, दैट इज के क्रॉस जे आई। और के का 0 हो गया, तो हम यहाँ पे इकट्ठा कर लो, 6i + i 7i, जे 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 कहाँ है? एक ही है क्या? 2 है। अच्छा, -4 + 3, तो माइनस जे, और के कितना हो गया? 9 में से 2 गया, तो -7 के। दिस इज योर आंसर, है ना? 7i - j -7 के, दिस विल बी योर आंसर। और मैं एक बार चेक कर लेता हूँ किस किसने आंसर सही दिया था। 7i आया था मेरा भाई साहब, मृदुला जी, ईशान। मेरा गलत है क्या? एक बार चेक कर लो भाई, मेरा ही नहीं गलत हो।
हाँ आई वाला चेक करता हूँ ना, 3i और 6i, 6 और प्लस 1 7 ही है यार, 5i आएगा। अच्छा ये 0 हो गया, आई का चेक करता हूँ, ये तो दोनों ठीक है ना, तो आई कब आएगा, के वाले को मल्टीप्लाई करके, तो के 3 बन जा 3, मैं इसको इसके साथ करूंगा, तो के क्रॉस जे माइनस आई, ये कहाँ था, ओहो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ, चलो गड़बड़ हो गया ये भाई, अब मेरे को ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा, लास्ट वाला गड़बड़ हुआ है, ये वाला, ये कैसे देखो, ये कहाँ से आया था, के वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये तो प्लस है दोनों यार, के क्रॉस जे, अच्छा माइनस आई आएगा, यस यस यस, तो आई यहाँ पर भी आई है, अब मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ भाई इसकी गलती। अब देखिए मैं अब आप लोगों को, इसमें ऐसे गलतियां हो जाती जैसे मेरे से होगी भाई, इंसान से गलती तो हो ही जाती है, तो आई एम गिविंग यू वन ट्रिक, वन मोर मेथड, जिससे चीजें हम और आसानी से कर पाएंगे, दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट मेथड होता है, ठीक है, ये +2 के मैथ्स में आप लोग सीखेंगे, यहाँ पर मैं फिजिक्स में आपको बताऊंगा इस मेथड में करना क्या है, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जिसका करना है, तो इसी मेथड को यूज करना है, ऐसे वाले में थोड़ी मिस्टेक्स हो जाती कई बार, जैसे मेरे से गलती होगी, अब मुझे फिर से सारा करूंगा तो आएगा, तो आप सबको आ गया होगा आई होप, लेकिन अब देखो जरा इस मेथड से हम यहाँ पर निकालेंगे, अभी इसको मिटा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, अब देखिए मुझे ए क्रॉस बी करना है, ए क्रॉस बी, मुझे ऐसे मॉड बनाना है ऐसा, ठीक है, we'll have to make mod i j और k, ये तीनों ऐसे लिख देना पहले, नहीं नहीं सब ठीक है, वो तरीका है बताने का इन लोगों को, इन्हें पता मैं गलती कर सकता हूँ आई जे और के ऐसे रहा, ठीक है, पहले ये लिख देना, उसके बाद अब देखो जो वेक्टर ए है, वेक्टर ए के जो आई वाले कंपोनेंट्स आई के नीचे, पहले ए वाले लिखने हैं, जे का जे के नीचे 3 और के का के नीचे दैट इज 1, ठीक है, ऐसे लिखना है वेक्टर ए के सारे कोफिशिएंट्स ऑफ आई जे एंड के, फिर उसके बाद वेक्टर बी का लिखना है, आई का कितना है 3, जे का कितना है 1 और के का कितना है 2, ऐसे लिख देना है, ठीक, ए क्रॉस बी, आई जे के लिखो, ए का कंपोनेंट बी का कंपोनेंट, इसका जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि टाइम ओवर होने वाला है। अब देखो आपने ए क्रॉस बी में ये लिखना है, दैट इज इक्वल टू, पहले लिखो आई एक ब्रैकेट माइनस जे एक ब्रैकेट प्लस के एक ब्रैकेट, मतलब आई के साथ प्लस रहेगा, जे के साथ माइनस ही रहेगा और के के साथ प्लस ही रहेगा, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले के हिसाब से मैंने लिख दिया, अंदर फिल करना है तीनों जगहों को, यू हैव टू फिल दीस थ्री ब्रैकेट्स। अब आई वाले ब्रैकेट को फिल करता हूं, बहुत ध्यान से देखना सब लोग, ये आई वाला पार्ट था ना, आई की ये लाइन और ये कॉलम, रो एंड कॉलम ये छोड़ दो, ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या दिखेगा, चार टर्म दिखेंगे, ये चार, ये वाली लाइन छोड़नी है और ये वाली लाइन छोड़नी है, तो आपको ये चार फैक्टर्स दिखेंगे, तो चार में से पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 2 जा 6, फिर माइनस साइन के साथ इन दोनों को फॉर्मूले में मल्टीप्लिकेशन, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, पहले राइट कॉर्नर फिर ये वाला, तो दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, तो 3 2 जा 6 माइनस 1 1 जा 1 आ गया, डन। अब आई के बाद अब जे को देखें अगर हम, इस जे वाले को, ये लाइन और ये कॉलम छूट गया, बचे कितने हमारे पास 4, फिर यही 2 2 जा 4 माइनस दिस, हमेशा इस तरह से प्रोडक्ट करना है, बीच में माइनस आता है फॉर्मूले में, तो 4 माइनस 3 बन जा 3, इज इट क्लियर टू यू? अब जे वाला हो गया, अब लास्ट के वाले के साथ आना है, ठीक, के वाला ये रहा, दिस एंड दिस ये छोड़ दो,
उससे लिंक्ड रो एंड कॉलम आप छोड़ देना, 4 डिजिट्स मिलेंगे। ये 4 डिजिट्स आ गए हमारे पास। तो 2 1 जा 2 माइनस 3 3 जा 3 है ना 9। अब देखिए आपका आंसर, ये देखो 5 आ गया ना, 5 आई, और ये कितना है माइनस जे बचा, क्योंकि 4 में से 3 गया 1, माइनस पहले से था, और यहाँ पे 9 में से 2 गया माइनस 7 के। क्या यही आंसर था आप सबका पहले जो आया था, है ना? सबका यही आंसर आया था ना, 5 आई माइनस जे माइनस 7 के। क्लियर टू यू? तो इसमें आपको वो डायरेक्शन ढूंढना, और कई बार जो आगे पीछे गलती हो जाती बच्चों, तो वहां पर आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फाइनली अपना आंसर बता पाएंगे। तो आंसर आ गया 5 आई माइनस जे और माइनस 7 के। तो यहाँ पर वो राउंड घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट वो भी याद रखना है, कई बार छोटे टर्म्स में इतना बड़ा ब्रैकेट थोड़ी बनाओगे, आप सिंपली कर दोगे इस तरह से। ठीक है? हाँ बच्चों, एक बात और बता दूं कि अभी चलो तो क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आया। इस पे अभी हम लोग कॉन्सेप्ट, एक लास्ट क्लास होगी वेक्टर की, दैट विल बी इन द नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट क्लास। जो आप बच्चों अभी तक हम लोग वेक्टर्स वगैरह बहुत अच्छे से लेके जा रहे हैं, लेकिन ऐसा भी लग रहा है बहुत लंबा खींच रहा है, लेकिन होता है भाई, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में पढ़ना पड़ता है ना। साथ साथ प्रैक्टिस करते रहा करो, जैसे भी एक टॉपिक खत्म हो उस पर टूट पड़ा करो, तभी फायदा होगा। डाउट भेजा करो, ठीक है? किसी के प्लस वन में से कोई भी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछता मेरे से, या तो प्लस वन वाले खूब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो हो गए हैं, सारा क्वेश्चन हो जाता है, पढ़ाता इतना अच्छा हूं मैं, है ना? या तो करते ही होंगे। दो ही बच्चों में डाउट नहीं होते, एक तो जो बिल्कुल नहीं पढ़ता, और या तो इतना इंटेलिजेंट उसको सब आ जाता है। दो लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जिनके डाउट्स नहीं होते। तो आप इस कैटेगरी में या उस कैटेगरी में यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। मेरे से तो पूछोगे तभी बता सकता हूँ, है ना? ओके, तो चलो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में कर रहे थे, और क्रॉस प्रोडक्ट हमने काफी क्वेश्चन और सब कॉन्सेप्ट कर लिए थे। अब मैं क्रॉस प्रोडक्ट का एक एप्लीकेशन, एक दो एप्लीकेशन बताऊंगा, और फिर आवर क्रॉस प्रोडक्ट विल बी फिनिश्ड। ठीक है? तो थिंक ऑन इट कि अगर हमारे पास एप्लीकेशन नंबर 1, फाइंडिंग एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल का अगर हमें एरिया निकालना है तो क्या हम करेंगे? ठीक है बच्चों? तो जैसे मेरे पास एक ट्रायंगल है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस ट्रायंगल के दो साइड्स, two consecutive sides are given by two vectors, are represented by two vectors। दो आसपास के साइड्स A और B, ये दो consecutive sides are represented by vectors A and B, और the angle inclination is theta। I want to find area of this triangle। ठीक है? तो पहले आप लोगों को बेसिक पता होगा कि इसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, आपको पता है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस। बेस का मतलब क्या रहा, ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड। भाई एरिया तो कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती ना, स्केलर क्वांटिटी। तो ये हमने ले लिया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ऐसे लिख दिया, हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, डन। अच्छा, अब मुझे ये वाला हाइट चाहिए, तो बी का अगर मैं कंपोनेंट करूं तो इधर क्या बचेगा, ये अगर ऐसे देख लो, कंपोनेंट भी नहीं, ये बी है ना, तो मैग्नीट्यूड बी रहा। तो ये वाला जो इस ट्रायंगल को देखें, ये वाई अगर निकालना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी y बाई बी दैट इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, b साइन थीटा। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ, ऐसे लिख देता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और ये हाइट कितना हो जाएगा, b साइन थीटा। तो एरिया आ गया इस ट्रायंगल का, समझ गए? इस ट्रायंगल में भाई देखो, ये साइड कितना होगा, लाइन रिप्रेजेंटेशन याद है ना, तो वेक्टर ए और वेक्टर ए का क्या होगा, मैग्नीट्यूड इज द लेंथ ऑफ दिस लाइन, और वेक्टर बी का जो लेंथ होगा वो इस साइड को रिप्रेजेंट करेगा। हमें चाहिए परपेंडिकुलर, इस ट्रायंगल को देखो, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, sin थीटा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज sin थीटा हो गया, तो y इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, b sin थीटा। डन। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने ए बी साइन थीटा, और ए बी साइन थीटा क्या होता है, अगर स्केलर क्वांटिटी के हिसाब से देखें तो एरिया इक्वल टू हाफ इंटू ए क्रॉस बी का मॉड, क्योंकि यहाँ पे साइन तो नहीं आएगा ना, डायरेक्शन तो नहीं आएगा, तो यानी कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करो, ए क्रॉस बी, उसका मॉड यानी मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आपको एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल आ जाएगा।
यानी कि दिस इज द रिलेशन इफ यू वांट टू फाइंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल जिसके दो कॉन्सिक्यूटिव साइड्स आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, तो यू कैन फाइंड दिस एरिया बाय डूइंग देयर क्रॉस प्रोडक्ट एंड फाइंडिंग देयर मैग्नीट्यूड। ठीक है मेरे बच्चों, तो जैसे मान लो, नोट कर लो इसको, एक वेक्टर है 2i plus 3j plus k and second vector b is given I minus 2j और minus 3k। फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसके दो साइड्स वेक्टर ए और वेक्टर बी से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, आपको इसका एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, और ट्राई टू फाइंड दिस, क्या होगा इसका एरिया। तो पहले क्या करना, हमने क्रॉस प्रोडक्ट करना है। आप लोगों ने ये नोट कर लिया ना, तो देखिए सिखाया था लास्ट क्लास में ना क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए क्रॉस बी हमने करना है मॉड, यहाँ पर आई जे के। आई कितना वेक्टर है, दैट इज 2 3 1 एंड 1 -2 -3, ये ले लिया हमने। तो नाउ दैट इज इक्वल टू आई, याद है ब्रैकेट, फिर माइनस जे, फिर ब्रैकेट, फिर प्लस के, फिर से ब्रैकेट। तो आई का क्या होगा, -9 और ये माइनस पहले था, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। जे वाला कितना होगा, -6, फिर -1 1 जा 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर के वाला कितना हो जाएगा, -4 और -3 1 जा 3। तो दैट इज -7i, और ये -7 होगा, और -7 से मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा, +7j। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी वाह कमाल हो गया, बड़ा अच्छा 777 का मुहूर्त बन गया। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। ये तो ए क्रॉस बी रहा, वेक्टर ए क्रॉस बी, हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो ए क्रॉस बी का मॉड कितना हो जाएगा बच्चों, चलिए बताओ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, दैट इज अंडर रूट 7 -7 स्क्वायर +7 स्क्वायर, फिर -7 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 7√3 आ जाएगा, है ना। 7√3 will be the a cross b. So what is the area, half into mod of cross product of two vectors, so that is equal to half 7√3। ठीक है, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी यूनिट्स होंगे वो आप पुट कर देंगे, तो क्या आएगा 7√3/2 मीटर स्क्वायर। सब लोग आ गया समझ में, कोई दिक्कत किसी को, लेट मी चेक किसी ने आंसर दिया कि नहीं दिया। अभी तक किसी ने आंसर नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं, भी आप लोग देख रहे होंगे। तो आई होप समझ में आ गया होगा आप सब लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर से हम कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है मेरे पास इस तरह से, ठीक है, इसका ये वाला साइड वही वेक्टर है, ये साइड वेक्टर बी, एंगल इज थीटा। तो अगर मैं पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए मुझे, तो अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूं तो दो इक्वल हाफ ट्रायंगल उसमें कन्वर्ट हो जाता है, मैथ से पढ़ा होगा। इसका एरिया और इसका एरिया दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल, और ये एंगल इसके पैरेलल, मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं जो एरिया इसका होगा वही एरिया इसका होगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दैट इज इक्वल टू क्या होगा, इसका एरिया 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। और 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला बताया था, हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, अभी पिछले बार बताया। तो यहाँ पे 2 और 2 कट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी, यानी ट्रायंगल के एरिया का डबल कर दो तो आपका पैरेललोग्राम बन जाता है उस ट्रायंगल बेस पे बना हुआ। तो उसका एरिया अगर हमें कैलकुलेट करना है मेरे बच्चों, तो सिर्फ आपने दोनों साइड्स का क्या कर देना है, क्रॉस प्रोडक्ट, और उसका क्या निकाल देना है हमने, मैग्नीट्यूड। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी। सो मतलब ये रहा बच्चों हमारे पास कि
पैरेललोग्राम में कोई नई बात नहीं है, बस दोनों का हमने क्या कर देना, क्रॉस प्रोडक्ट कर देना, हाफ हटा देना, डबल कर देना, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा। विच इज क्लियर टू यू? कोई दिक्कत तो नहीं होगी किसी को? डन? ओके। अब देखो एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, सोल्यूशन आपने सोचना है, दिस इज योर होमवर्क। अगर हमारे पास पैरेललोग्राम तो है, इसके डायगोनल दिए हुए हैं, ये डायगोनल है वेक्टर ए एंड दिस डायगोनल इज गिवन वेक्टर बी, ये वेक्टर बी है एंड दिस इज योर वेक्टर ए, यानी यहाँ पर टू consecutive sides are represented by vector A and vector B, यहाँ पे two diagonals are represented by vector A and vector B। अब यहाँ पर इस पैरेललोग्राम का अगर एरिया निकालना है तो कैसे करेंगे, यानी कि आपको साइड्स देने की बजाय क्या दे रखा है, डायगोनल्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम। अब इसका एरिया निकालना है, रिजल्ट में बता देता हूँ, ठीक है, और आपने उसको करना है। एरिया इज इक्वल टू हाफ ए क्रॉस बी होगा, अगर डायगोनल्स गिवन है तो। यहाँ ए और बी आर रिप्रेजेंटिंग डायगोनल्स ऑफ दिस वेक्टर, सॉरी दिस पैरेललोग्राम, तब आपका एरिया ऐसे निकलेगा। अभी आपने सोचना है कि कैसे आएगा, ये हाफ क्यों है, ट्रायंगल के बराबर क्यों है, साइड्स नहीं गिवन है, रिमेंबर डायगोनल इज गिवन, यहाँ पे साइड्स दिए हुए थे दोनों, consecutive sides of two मतलब consecutive sides of a parallelogram are representing by two vectors A and B। तो यहाँ पर अगर diagonals of parallelogram given है तो ये एरिया होगा, ठीक। अब how to find, वही ए बी साइन थीटा परपेंडिकुलर बेस ट्रायंगल कुछ भी लगा के आप लोग कोशिश करना, और थीटा इन दोनों के बीच का एंगल होगा, ए और बी वेक्टर्स जो आएंगे ना, अगर इसको मैं यहाँ पर देखो ऐसे वो कर दूं ना, ऐसे बिल्कुल पैरेलल शिफ्ट कर दूं वेक्टर बी, तो ये एंगल आपका थीटा है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा है। अगर हम इसके बी के पैरेलल साइड्स की, जो ए ये ना, ये हो गया इसके पैरेलल, तो ये एंगल थीटा आपका यहाँ पे है। तो कोशिश करना आप लोग कि कैसे अब इस चीज को आप फाइंड आउट कर पाएंगे। क्या बोला मृदुला आपने, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। अच्छा चलो वो सोचना, नहीं आएगा तो आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो ठीक है, फिर आज यहाँ पर अभी रिकॉर्डिंग हम बंद कर रहे हैं, बिकॉज अवर दिस कॉन्सेप्ट इज फिनिश्ड। तो अब कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने हम करेंगे, ठीक है, और जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, ठीक है। ओके ओके।